أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. हाज़रीन जुमा, दीनी व मिल्ली भाइयों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, हर तरह की तारीफ, हम्दो सना, बड़ाई, बुजुर्गी, अज़मतों की बिरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नाजिल हों अल्लाह रब्बुल आलमीन के भेजे हुए तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम पर, खुसूसन अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो ज़ाते मुक़द्दसा मुतहरा मुबारका जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात के लिए रहमत बनाया और जिन्होंने इस दुनिया के अंदर रहकर चंद साला ज़िंदगी गुजार कर दीन की तबलीग फरमाई और हम तक हमारा दीन पहुँचाया। मोहतरम भाइयों, खुतबे मसनूना के बाद कुरान मजीद सूरे बकरा की जिस आयत की मैंने तिलावत की है, इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, कहा वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन, याद करो उस वक्त को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया। फअतम्महुन, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की आजमाइश में, अल्लाह रब्बुल आलमीन के तमाम इम्तिहानात में कामयाब हो गए। तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की आजमाइश में, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सारे इम्तिहानात में कामयाब हो गए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से एक इनाम का ऐलान हुआ। कहा इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, क्या इब्राहीम तुमने सारे इम्तिहानात में कामयाब हो गए, सारी आजमाइशों में कामयाबी हासिल कर ली, तो अब मैं तुम्हें एक इनाम देने वाला हूं और वो इनाम ये है इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, मैं तुम्हें मनसबे इमामत पर फायज करने वाला हूं, मैं तुम्हें इमाम बनाने वाला हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जहां उस मौके पर खुश हुए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मनसबे इमामत मिलने वाली है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूसरा सवाल ये कहा वमिन ज़ुर्रियती, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मनसबे इमामत तो मुझे देने वाला है, लेकिन मेरी ज़ुर्रियत का क्या होगा, मेरी औलाद का क्या होगा, क्या मेरी औलाद को भी मनसबे इमामत मिलने वाली है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवाब दिया, कहा ला यनालु अहदुज़ ज़ालिमीन, हमारा उन जालिम कौमों से, जालिम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गोया कि ये जवाब दिया कि जब तक तुम्हारी कौम, जब तक तुम्हारी ज़ुर्रियत, जब तक तुम्हारी आलो औलाद तुम्हारे नक्शे कदम पर चलती रहेगी, मनसबे इमामत उन्हें मिलेगा। लेकिन जैसे ही तुम्हारी कौम, तुम्हारी ज़ुर्रियत, तुम्हारी आलो औलाद ऐ इब्राहीम तुम्हारे नक्शे कदम को छोड़ देगी, तो जालिम कहलाएगी और मनसबे इमामत उससे छीन लिया जाएगा। मोहतरम भाइयों, इस वक्त शरई ताल्लुक से दो मुनासिबत हमारे सामने है, एक तो हज्जे बैतुल्लाह, दूसरा कुर्बानी। और हज्जे बैतुल्लाह
और कुर्बानी, इन दोनों मुनासिबतों का, इन दोनों इबादतों का हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बड़ा ही गहरा ताल्लुक है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हयात से, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से इन दोनों इबादतों का बहुत ही गहरा रिश्ता है। मोहतरम भाइयों, अगर आप देखें तो हमारी निस्बत तमाम पैगंबरों से है, लेकिन उम्मते मुहम्मदिया का, इस उम्मत का हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बड़ा ही गहरा रिश्ता है। अगर आप देखें कुरान मजीद को आप पढ़ेंगे तो इस उम्मत का तमाम अंबिया से ताल्लुकात हैं, तमाम अंबिया से उनकी निस्बत है, लेकिन अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया है, वहीं पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खुसूसी रिश्ता इस उम्मत से यानी उम्मते मुहम्मदिया से जोड़ दिया है। आप कुरान मजीद को पढ़िए कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हमारा, आपका, इस उम्मत का, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वो तुम्हारे बाप हैं, मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हनीफा, कि तुम अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मिल्लत की इत्तिबा करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाप करार दिया, जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब का रूहानी बाप करार दिया है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर कहा था, या अय्युहन्नास इन्नमा अना लकुम बिमंजिलतिल वालिद, कि ऐ लोगों मैं तुम्हारे लिए बाप जैसा हूं, मैं तुम्हारे लिए बाप जैसा हूं। तो जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के, हम तमाम लोगों के रूहानी बाप हैं, उसी तरह से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हमारे रूहानी बाप हैं। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात ये कि उस उम्मत का जो किबला है, खाने काबा है, जिसकी जानिब हम रुक करके नमाज पढ़ते हैं, इसके बानी कौन है? इसके बानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। जब खाने काबा के निशानात बिल्कुल मुकम्मल तौर से मिट चुके थे, यह और बात है कि खाने काबा की पहली बुनियाद फरिश्तों ने रखा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रखा, लेकिन जब खाने काबा के निशानात मुकम्मल तौर से मिट चुके थे तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त खाने काबा की बुनियाद डाली। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर कहा, वइज़ बव्वाना लिइब्राहीम मकानल बैति अल्ला तुशरिक बिही शैआ वतहिर बैति लित्ताइफीना वलकाइमीन वरुक्कइस सुजूद। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर कहा, याद करो उस वक्त को जब अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया। किस बात का हुक्म दिया? इस बात का हुक्म दिया कि ऐ इब्राहीम तुम खाने काबा की तामीर करो, और ये बात याद रखो कि खाने काबा की बुनियाद ये तौहीद पर रखी जाएगी। खाने काबा की एक एक ईंट तौहीद की बुनियाद पर रखी गई है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने यह भी कहा कि तुम जिस वक्त खाने काबा की तामीर कर रहे हो, इसकी बुनियाद तौहीद पर तो होनी चाहिए, और तुम शिर्क से बरात का, शिर्क से बेजारगी का तुम मुकम्मल तौर से ऐलान कर दो कि आज के बाद इस खाने काबा में कोई शिर्क नहीं कर सकता, और मेरे घर को पाक रखो तवाफ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए, क़याम करने वालों के लिए इस घर को पाक रखा जाए। तो इस उम्मत के का जो हमारा किबला है, हम सब का जो किबला है, जिसकी जानिब हम रुक करके नमाज पढ़ते हैं, इसके बानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। और आप देखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस जगह पर खड़े होकर के खाने काबा की तामीर कर रहे थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खड़े रहने की जो जगह थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम के जो निशानात वहां पर मौजूद थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे नमाज की जगह करार दे दिया। आप सोचें, गौर करें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम के निशानात जहां पर हैं, अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर एक आयत करीमा नाजिल करके कहा कि वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहीम
अलैहिस्सलाम के खड़े रहने की जो जगह है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जहां खड़े रह करके खाने काबा की तामीर की है, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वहीं पर खड़े रह करके इमामत करवाइए, नमाज पढ़ाइए, नमाज पढ़ने की जगह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह को बनाइए। आप देखिए कि इस उम्मत का नबी करीम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कितना गहरा ताल्लुक है। मेराज में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात किए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा कि अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब वापस जाएंगे तो मेरा सलाम अपनी उम्मत को पहुंचा देना, मेरा सलाम अपनी उम्मत को पहुंचा देना, और फअखबिरहुम, और उन्हें ये बता देना कि जन्नत की जो मिट्टी है ये बहुत ही पाकीज़ा है, जन्नत का जो पानी है ये बहुत ही मीठा है, और जन्नत एक चटियल मैदान है, जन्नत एक चटियल मैदान है, और उस चटियल मैदान को कैसे भरना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक नुस्खा बता दिया कि उम्मते मोहम्मदिया को जाके बतलाइए कि सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, ये आपकी उम्मत इस कलिमे को अदा करते रहेगी, इस जिक्र को अपने जबान से अदा करती रहेगी, उसके बदले अल्लाह रब्बुल आलमीन उस चटियल मैदान को दरख्तों से भर देगा। ये किसने कहा? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से ये खुशखबरी सुनाई। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उम्मत मोहम्मदिया से बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप कुरान मजीद को पढ़िए, कुरान मजीद के अंदर जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक आइडियल है, तो उसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से भी कहा, इस उम्मत को कहा कि कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहिम वल्लदीन मा, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी भी तुम्हारे लिए उसवा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी भी तुम्हारे लिए आइडियल है। तो पता ये चला कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हयात का इस उम्मत मोहम्मदिया से बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो हमारे लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से क्या सबक मिलता है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हयात, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जिंदगी के से हासिल होने वाले जो सबक हैं उससे हमें क्या दर्स मिलता है? आप देखिए, आप कुरान मजीद को पढ़िए तो पता चलेगा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से जो हमें सबक मिलता है, पहला सबक मिलता है वो ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के हकीकी मुती व फरमाबरदार थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इताअत का हुक्म दिया, जब जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई तालीम दी, किसी तालीम पर उभारा, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बगैर किसी चूचरा के अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस बातों को कबूल कर लिया करते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जज्बे इताअत, ये गैर मामूली जज्बे इताअत इस तरह से था कि कोई भी बात आए, अगर वो नफ्स के रग़बतों के खिलाफ हो, ख्वाहिशाते नफ्स के खिलाफ भी अगर कोई बात आती थी, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस बात को फौरन कबूल कर लिया करते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फौरन मान लिया करते थे। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कहा वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहिम इल्ला मन सफिया नफ्सा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मिल्लत की वही शख्स इनकार कर सकता है, वही शख्स इनकारी हो सकता है जो बेवकूफ किस्म का हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और फरमाबरदारी में उन्होंने अपनी जिंदगी को गुजारी। तो इनाम क्या मिला? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें जो इनाम दिया था, आप देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और फरमाबरदारी इस तरह करते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें क्या कहा? उन्हें खलीलुल्लाह का लक़ब दे दिया,
उन्हें खलीलुल्लाह का लक़ब दे दिया। अब जानते हैं कि ये खलील, इसके अंदर, इस माने के अंदर कितनी गहराई है। ये दोस्त के माने में आता है, लेकिन अरबी जबान में दोस्त के कई एक लफ्ज आते हैं। सदीक के माने भी दोस्त होते हैं, खलील के माने में भी दोस्त होते हैं, लेकिन खलील के अंदर जो माना पाया जाता है, सिद्क, अखलास और इसी तरीके से खुलूस और मोहब्बत के जो मानी पाए जाते हैं, जो इस लफ्ज में पाए जाते हैं, ये किसी दूसरे और लफ्ज में पाए नहीं जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी वजह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इताअत व फरमाबरदारी को देखते हुए अल्लाह ने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरे दोस्त हैं। आप उसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा गहरा ताल्लुक था, रिश्तेदारी भी थी, मोहब्बत भी था, आपस में कुर्बत भी थी। इब्राहिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर को बहुत ज्यादा चाहते थे। हजरत अबू बकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि अगर मैं इस जिंदगी के अंदर, इस दुनिया के अंदर अगर किसी को खलील बनाता तो वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होते। लेकिन अल्लाह ने मुझे खलील बना लिया है, अल्लाह ने मुझे अपना दोस्त बना लिया है, इसलिए मैं अबू बकर को खलील नहीं बना सकता। आप देखिए, आप अंदाजा लगाइए कि लफ्ज़ खलील के अंदर कितनी गहराई है इस माने के अंदर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी इताअत व फरमाबरदारी की वजह से खलीलुल्लाह का लक़ब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया। तो पहला सबक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें यह मिलता है कि हम अपने सुस्ती और अपने गफलत और इसी तरीके से अपने नफ्स की ख्वाहिशात की पैरवी करते हुए हम इसमें इतना ज्यादा नामुनामिक हो जाएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और दीन की चीजों को हम छोड़ दें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखिए, उनकी जिंदगी को देखिए। इसी तौहीद की खातिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस घर में पैदा हुए थे, आप अंदाजा लगाइए, सोचिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप बुत परस्त था। जिस घर में पैदा हुए थे वहां बुत परस्ती आम थी। जिस मोहल्ले में रहते थे, जिस कबीले में रहते थे, जिस खानदान में रहते थे, वहां बुत परस्ती का पूरा चलन था। लेकिन वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत व फरमाबरदारी करते हुए उन्होंने अपने बाप से भी दुश्मनी मोल ली, अपने खानदान से दुश्मनी मोल ली, अपने घर वालों से दुश्मनी मोल ली, अपने कुंबा और कबीले वालों से, सबसे दुश्मनी लेकर के वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत व फरमाबरदारी की खातिर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत की खातिर सारे लोगों से अलग हो गए। अल्लाह ने कुरान में कहा, इन्ना इब्राहीम काना उम्मा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो एक इमाम थे। इन्ना इब्राहीम काना उम्मा कानितन लिल्लाहि हनीफा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इताअत गुजार थे, सारे जहां से कटकर अल्लाह के लिए हो गए थे। वलम यकु मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिकों में से नहीं थे। शाकिरन लिअनउमी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों का वो शुक्रिया अदा करने वाले थे। यही वजह थी इज्तबाहु, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिलेक्शन हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका इंतखाब कर दिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें सिरात मुस्तकीम की रहनुमाई की। दूसरा सबक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से दूसरा सबक जो हमें मिलता है वो ये कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस रास्ते पर चलते थे, खुद जिस रास्ते पर चलते थे, अपनी औलाद को भी उसी रास्ते पर चलने की तलकीन करते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के इताअत व फरमा बरदारी करते थे, बिल्कुल ऐसे ही उनकी फिक्र ये हुआ करती थी कि उनकी औलाद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत व फरमा बरदारी किया करे। ये आप देखिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दीनी मुस्तकबिल के ताल्लुक से अपने औलाद के तई फिक्रमंद हुआ करते थे। उनके अखलाक व किरदार के ताल्लुक से वो फिक्रमंद हुआ करते थे। अपने औलाद के अकीदे, अपने औलाद के ईमान को लेकर के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तड़पा करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं क्या करते थे, वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और मेरी ज़ुर्रियत को, मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा। रब्बि जअलनी मुकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम मुझे
नमाज का पाबंद बना और मेरी औलाद को भी नमाज का पाबंद बना। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मामला ये था कि जिस तरह से वो अपनी फिक्र करते थे तो अपने औलाद की भी फिक्र किया करते थे, अपनी ज़ुर्रियत की भी फिक्र किया करते थे। यही वजह थी कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा था कि ऐ इब्राहिम तुम इमाम बनने वाले हो, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सिर्फ खुशी नहीं हुई कि मैं इमाम बनने वाला हूं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फिक्र लाहिक हो गई। और कैसी फिक्र लाहिक हो गई? अपनी औलाद की फिक्र लाहिक हो गई, अपनी ज़ुर्रियत की फिक्र लाहिक हो गई कि अल्लाह जिस तरह से तू मुझे इमाम बनाने वाला है, तू मेरी ज़ुर्रियत को और मेरे अहलो अयाल को भी इमाम बना। तो औलाद की फिक्र, औलाद के खास तौर से उसके अखलाक व किरदार की, उसके दीन की, उसके ईमान की, उसके अकीदे की, उसके तौहीद की, हमें और आपको अपने औलाद की फिक्र होनी चाहिए। ये गैर जिम्मेदारान वालिदैन होते हैं जो अपनी नमाज तो खुद पढ़ते हैं, मस्जिदों से खुद जुड़ते हैं, दीनदार होते हैं, लेकिन उनकी औलाद दीनदार नहीं होती है। खुद मस्जिदों से वो ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनकी औलाद उस मस्जिद से ताल्लुक नहीं रखती है। खुद नमाजी होते हैं, लेकिन उनकी औलाद बेनमाजी होती है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें यह सबक मिलता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी फिक्र करने के साथ साथ अपनी औलाद और अपनी ज़ुर्रियत की भी फिक्र किया करते थे। आप देखिए उसका फायदा क्या हुआ। उसका फायदा यह हुआ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी औलाद और ज़ुर्रियत की जो दुआएं करते थे, उनकी कामयाबी के लिए जो दुआ करते थे, उसका नतीजा यह हुआ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आलो औलाद, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी का सिलसिला पैदा कर दिया। सारे नबी जितने भी अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस दुनिया के अंदर आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नस्ल में से आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का यह नतीजा था। आप देखिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 4 नस्लें, मुसलसल 4 नस्लें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद सब नबी थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुद नबी, उनके बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम भी नबी, उनके बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी, उनके बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये भी नबी। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, मन अकरमुन नास, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें बताइए कि लोगों में सबसे ज्यादा बाइज्जत शख्स कौन है? लोगों में शर्फ के एतबार से, इज्जत के एतबार से कौन है सबसे ज्यादा बाइज्जत? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम है। वजह क्या बतलाई? यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा बाइज्जत है। वजह यह है, कहते हैं यूसुफ इब्नु नबीउल्लाह, इब्नु नबीउल्लाह, इब्नु खलीलुल्लाह, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशकिस्मती देखिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, उनके अब्बा याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, उनके दादा इसहाक अलैहिस्सलाम भी नबी हैं और उनके परदादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी नबी हैं। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फिक्र थी जो अपने औलाद के तई वो फिक्रमंद हुआ करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके सिलसिले नसब में मुसलसल 4 लोगों को नबूवत अता किया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें यह सबक मिलता है कि जिस तरह से हम अपनी फिक्र करें, अपने दीनदार होने की फिक्र करें, अपनी नमाज की फिक्र करें, तो ऐसे ही अपने औलाद के तई हमें फिक्रमंद होना चाहिए। इसलिए कि अगर हम नमाजी हैं, हम इबादत गुजार हैं, हम तौहीद परस्त हैं, हमारा अकीदा दुरुस्त है, हमारी औलाद में बिगाड़ पाया जा रहा है, हमारी औलाद बेनमाजी है, हमारी औलाद शिर्क में मुब्तला है, तो हमारी दीनदारी का कोई फायदा नहीं। इसलिए हमें अपने साथ साथ अपने औलाद की भी फिक्र होनी चाहिए। इसी तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से एक सबक हमें यह भी मिलता है कि नबी जो होते हैं ये इंसानियत के लिए, उनके दिल में इंसानियत का दर्द होता है, इंसानियत के वो गमख्वार होते हैं, इंसानियत के वो हमदर्द होते हैं। आप वो कुरान मजीद की आयत करीमा देखिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जब फरिश्ते आते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते खुशखबरी लेकर के आते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें नहीं पहचान पाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए और उन्हें औलाद की खुशखबरी दी, कहा कि ए इब्राहिम तुम्हारे यहां औलाद होने वाली है। यानी बेटे की खुशखबरी और बशारत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब मिलती है तो उसके फौरन बाद फरिश्ते अपना दूसरा मकसद भी बतलाते हैं। पहला मकसद औलाद की बशारत देना था, दूसरा मकसद
कौम लूत को तबाह करना था। यानी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जिस बुराई के अंदर मुब्तला थी, तो वो फरिश्ते जो उस वक्त वहां पर आए हुए थे वो कौम लूत पर अजाब देने के लिए आए थे। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखिए, उनका दर्द देखिए, उनकी तड़प देखिए कि एक तरफ उन्हें औलाद की बशारत मिल रही है, खुशखबरी मिल रही है। जैसे ही वो खुश हुए थे, जैसे उन्हें यह पता चला कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आने वाला है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम परेशान हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम परेशान हुए और सिर्फ परेशान ही नहीं हुए, अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर कहा फलम्मा ज़हबा अन इब्राहिम अर्रऊ वजाअतुहुल बुशरा युजादिलुना फी कौमि लूत, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब खुशखबरी मिली, औलाद की खुशखबरी मिली, तो सिर्फ वो खुश नहीं हुए बल्कि लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत की फिक्र करने लगे। और कुरान ने युजादिलुना का लफ्ज कहा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से लड़ने लगे थे, अल्लाह से लड़ाई करने लगे और अल्लाह से कहने लगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, तू ऐसे कैसे उस कौम को अजाब में मुब्तला कर देगा। इन्न फीहा लूता, उस कौम के अंदर तो लूत अलैहिस्सलाम भी है, उस बस्ती के अंदर तो लूत अलैहिस्सलाम भी मौजूद है। गोया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये कहना चाहते थे, वो ये सोच रहे थे कि मैं जब अल्लाह से हजरत लूत अलैहिस्सलाम का नाम लूंगा कि उस बस्ती, उस शहर के अंदर एक पाकीज़ा शख्स, एक तौहीद परस्त शख्स लूत अलैहिस्सलाम भी मौजूद है, तो मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अजाब को टाल दे और ये नादान कौम जो बुराई के अंदर मुब्तला है, ऐसा मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस अजाब को टाल दे। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सोच थी, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तमन्ना थी, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इस उम्मत के तई दर्द था। अल्लाह से लड़ाई कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अजाब को तो टाल दे, लेकिन फरिश्ते ने उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जवाब दिया, कहा नहनु आलमु बिमन फीहा, कि हमें पता है कि उस बस्ती के अंदर कौन कौन लोग हैं, हम उस बस्ती में से हजरत लूत अलैहिस्सलाम को भी बचा लेंगे, उनके अहलो अयाल को भी बचा लेंगे, उन पर ईमान लाने वालों को भी बचा लेंगे, सिवाय उनके बीवी के, और इसके अलावा सारे लोगों पर अजाब आने वाला है। तो आप देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दर्द, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तड़प, इंसानियत के तई उनके सीने के अंदर जो दिल था इस उम्मत के लिए तड़पता था और इस उम्मत की वो फिक्र किया करते थे, उम्मत के ताल्लुक से सोचते थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसानियत का दर्द हमारे दिल में होना चाहिए। हमें भी, हमारे लिए भी इंसानियत के लिए, उनकी खैरख्वाही के लिए और इसी तरीके से उनकी हिदायत के लिए और इसी तरीके से उन्हें राह रास्त पर चलने के लिए और इसी तरीके से उनके ऊपर कोई मुसीबत और परेशानी ना आए, इंसानियत का दर्द हमारे दिल में होना चाहिए। इसी तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से जो हमें सबक मिलता है वो है मेहमान नवाजी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत बड़े मेहमान नवाज थे। आप देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जो दो फरिश्ते आते हैं, इंसानी शक्ल में आते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, क़ाल क़ौमुम मुनकरून, ये हमारे पास जो फरिश्ते जो इंसानी शक्ल में आए थे, बैठे थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें पहचान नहीं सके और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने जबान से क्या कहा, क़ौमुम मुनकरून, ये तो अजनबी लोग हैं, ये तो अजनबी लोग हमारे पास आए हैं। लेकिन यही नहीं कि सिर्फ अजनबी लोगों को देख करके वो इसी तरीके से वो खामोश बैठे रहते या कहीं और मशगूल हो जाते, ऐसा उन्होंने नहीं किया। कुरान ने कहा फराग इला अहलिही फजाअ बिइजलिन समीन, उन्हें पता था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जो अजनबी लोग आए हुए थे उनके लिए वो खामोश नहीं बैठे, फौरन गए, उनके पास एक बछड़ा था, उस बछड़े को फौरन उन्होंने ज़बा किया और भुने गोश्त को भून करके फरिश्तों के सामने ला करके वो रख देते हैं। अब वो फरिश्ते खामोशी से बैठ करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुंह देख रहे हैं, कह रहे हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अला ताकुलून, क्या हो गया है, तुम खा क्यों नहीं रहे हो, क्यों नहीं खा रहे हो। इब्राहिम फ़अौजस मिनहुम खीफा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने दिल में खौफ महसूस करने लगे। इसीलिए कि उस दौर में ये बात मानी जाती थी कि अगर किसी के यहाँ कोई आदमी मेहमान बनकर आया है, अगर उसकी ज़ियाफ़त की जा रही है, उसके सामने कोई खाना पेश किया जा रहा है, अगर वो नहीं खा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो शख्स किसी नेक इरादे से नहीं बल्कि बुरे इरादे से आया है, कोई नुकसान पहुँचाने वाला है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम
परेशान है, बछड़े को ज़बा करके उसके गोश्त को भून करके ला करके सामने रख दिया तो वो नहीं खा रहे। अब वो क्यों खाएंगे? क्योंकि फरिश्ते हैं, फरिश्ते न खाते हैं न पीते हैं, तो वो क्यों खाएंगे? जब फरिश्तों ने उन्हें खुशखबरी दी और उन्होंने अपने बारे में बताया कि मैं फरिश्ता हूं जो इंसानी शक्ल में आया हूं, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तसल्ली हुई। इससे एक बात हमें यह भी पता चलता है कि अंबिया जो होते हैं वो गैब का इल्म नहीं रखते हैं। अंबिया गैब का इल्म नहीं रखते हैं। अगर अंबिया गैब का इल्म रखते तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखकर समझ जाते कि ये फरिश्ते हैं, लेकिन वो इंसानी शक्ल सूरत में आए थे तो इसलिए वो नहीं पहचान सके। लेकिन ये जो कहना है, जो बात मुझे कहनी है वो ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम कितने बड़े मेहमान नवाज थे। उन्हें पता नहीं है कि ये आदमी दो लोग कौन हैं, कहां से आए हैं, अजनबी हैं, नहीं मालूम है, लेकिन उसके लिए उन्होंने बछड़ा ज़बा किया और गोश्त उनके सामने हाजिर कर दिया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हयात और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से जो हमें सबक मिलता है कि हमें हमारे अंदर भी ये जज्बा होना चाहिए कि अगर कोई बाहर का शख्स आपके यहाँ आया हुआ है या कोई ऐसा आदमी जिसे आप जानते हो या ना जानते हो, लेकिन भरपूर उसकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत बड़े मेहमान नवाज थे। इसी तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से एक सबक हमें यह भी मिलता है कि जो भी इबादत हम करते हैं, चाहे वो नमाज हो, रोजा हो, इसी तरीके से कुर्बानी हो, हज हो, हमेशा ये फिक्र होनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ ये कबूल हो रही है कि नहीं कबूल हो रही है। कबूलियत की फिक्र होनी चाहिए। आप देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनके फर्जंद इस्माइल अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर कर रहे हैं, खाने काबा को बना रहे हैं। खाने काबा को बनाने के बाद अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमारी जानिब से इसे कबूल फरमा ले। आप उलमाए सलफ जो हैं, हमारे असलाफ ने जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस दुआ को सुना तो हैरत में आ गए और कहने लगे, खलील रहमान यबनी बैतर रहमान, कि अल्लाह के खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से खाने काबा की तामीर कर रहे हैं, फिर भी उन्हें खौफ लाहिक है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में कबूल हो या ना कबूल हो। इसलिए कबूलियत की फिक्र होनी चाहिए। हम जो भी अमल करें, नमाज हो, रोजा हो, सदकात हो, खैरात हो, ज़कात हो, जो भी इबादतें छोटी हो या बड़ी हो, उसकी फिक्र हमेशा ये होनी चाहिए कि ये जो मैं काम कर रहा हूं अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ ये कबूल हो रहा है कि नहीं। ये कबूलियत के ताल्लुक से फिक्रमंदी, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हयात से हमें सबक मिलता है। मोहतरम भाइयों, ये अय्याम जो गुजर रहे हैं, ये अय्याम, ये माह ज़िलहिज्जा का जो इब्तिदाई जो 10 दिन है, ये बड़ी ही अहमियत का दिन है, ये बड़ी ही अहमियत वाले दिन है, इसलिए कि इन अशरे के अंदर सारी इबादतें जमा हो जाती हैं। बाकी कोई ऐसा अशरा पूरे साल में ऐसा आपको नहीं मिलेगा जहां पर सारी इबादतें जमा हो जाएं, लेकिन अशरे ज़िलहिज्जा ये एक ऐसा अशरा है कि इसके अंदर सारी इबादतें जमा हो जाती हैं। नमाज भी, रोजा भी, ज़कात भी, हज भी, सारी इबादतें जमा हो जाती हैं। इसीलिए इस अशरे की बहुत ज्यादा अहमियत है। अल्लाह ने इस अशरे की कसम खाई है, यहां तक कि तफसीर के अंदर आता है कि रमजान मुबारक के आखिरी अशरे से ज्यादा भी इस अशरे की फजीलत है। तो इस अशरे के अंदर हज होते हैं। बहुत सारे लोग जो खाने काबा की तरफ गए हुए हैं वो इसी अशरे में हज करेंगे, लेकिन जिन्हें तौफीक नहीं मिली, जो हज के लिए नहीं जा सके हैं, उनके लिए भी इबादतें हैं। और ख़ास तौर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अशरे के अंदर जो एक अहम इबादत बतलाई है वो 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा है। 9 ज़िलहिज्जा अपनी रुइयत के एतबार से, अपनी तारीख के एतबार से 9 ज़िलहिज्जा का रोजा रखें, ये बहुत बड़ी इबादत है, बहुत ही सवाब का काम है। जो शख्स 9 ज़िलहिज्जा का रोजा रखता है, यानी बकरा ईद से एक दिन पहले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके 2 साल के गुनाह माफ करता है। एक गुज़िश्ता साल जो हमने छोटे छोटे गुनाह किए उसको भी अल्लाह माफ कर देता है, और आइंदा जो एक साल
फिलहाल हम गुनाह करने वाले हैं उस गुनाह को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देता है। तो इस अशरे के अंदर खास तौर से 9 ज़िलहिज्जा का यौम, जिसे यौम अरफा कहा जाता है, तो अरफा का रोजा, अरफा के रोजे का हमें एहतमाम करना चाहिए, खुद रखना चाहिए, अपनी औलाद को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, या जो लोग इसकी फजीलत नहीं जानते हैं उन्हें वो फजीलत बतलाएं और उस रोजा रखने की तलकीन करें और खुद उस रोजा रख करके उस सवाब का मुस्तहिक बने और उस फजीलत को हासिल कर सके। तो ये चंद बातें हयात इब्राहिमी के सबक के हवाले से मैंने आपके सामने बयान किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को नेक बनाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को साले बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये इस अशरे के अंदर इस जो इशरे की जो फजीलत बताई गई है, हमें इस अशरे को पा करके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें इबादत करने की तौफीक अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें नेक बना, सालेह बना। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें जहन्नम की आग से बचा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें अज़ाब क़ब्र से बचा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जो गर्मी इस वक्त जो हम महसूस कर रहे हैं और उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इतनी बेचैनी हो रही है, अगर एसी वगैरह ना लगा हो तो आप सोच सकते हैं कितनी तकलीफ का बाइस है। हम ये सोचें कि आखिरत में जहन्नम की जो गर्मी होगी, जहन्नम की जो शिद्दत होगी, उसको हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें जहन्नम की आग से बचा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें जब तक जिंदा रख ईमान और इस्लाम पर जिंदा रख और हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अला व औला व अजल्लु व अतम्मु व अकबर।